बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आखिरकार इजराइल अपनी साजिश में कामयाब हो गया। सऊदी अरब में बरतानवी और इजरायली कमांडोज को खुफिया तौर पर तैनात कर दिया गया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरानी साइंसदान की शहादत में सऊदी अरब का क्या किरदार है और सऊदी अरब को इजरायली और बरतानवी कमांडोज पाक फौज की मौजूदगी में तैनात करने की जरूरत क्यों पेश आई, आखिर खेल क्या चल रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरानी साइंसदान की शहादत की खबर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई की जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने के ऐलान के साथ ही इसराइल की जानिब से पूरी दुनिया के अंदर अपने सफारत खानों और यहूदी कम्युनिटी को रेड अलर्ट कर दिया था और उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका को अपने फौजियों की हिफाजत के लिए यूएसएस नेमेटिस को भेजना पड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई की जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने के ऐलान के साथ ही अब सऊदी अरब के अंदर भी बहुत बड़ी हलचल देखने में आ रही है। और दोस्तों, वो हलचल ये है कि इसराइल जो काफी अरसे से किला खैबर में नकब लगाने की कोशिश कर रहा था, वो उसमें बहुत हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख वाली खबर यह है कि मोहसिन फखरीजादा, जो कि ईरान के एटमी साइंसदान थे और उन्हें फादर ऑफ ईरान एटॉमिक प्रोग्राम भी कहा जाता था, एक धमाके में शहीद कर दिए गए और उस मौके पर 4 दहशतगर्दों को भी मारा गया। अगर वो पकड़े जाते तो पता चल जाता कि उसके ताने बाने कहां से मिलते हैं। दोस्तों, असल में इसराइल और अमेरिका शायद ईरान को सही तौर पर जान और पहचान नहीं सके हैं। ईरान की जो स्ट्रेंथ 4000 साल पुरानी है, बहुत ही हिम्मत और सब्र करने वाले लोग हैं और ये उनकी हजारों साल की तारीख है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो उनके साथ जंग छेड़ने के लिए इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां की जा रही हैं, वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी ने बड़े वाज़े तौर पर कहा था कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो साजिश की गई है, हम उसे अच्छी तरह से समझते हैं, हम उसे काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, मोहसिन फखरीजादा की शहादत के हवाले से इससे कबल भी 3 या 4 मरतबा उन पर हमले हो चुके थे। ये एक हाई वैल्यू टारगेट थे। ईरान के अंदर हमला ईरान की सलामती पर हमला है और खदशा है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के 2-3 अटैक्स हो सकते हैं। दोस्तों, मोहसिन फखरीजादा को शहीद किया गया, ये भी एक्ट ऑफ वॉर है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया कि ईरान के अंदर किसी को खरीदा गया और टारगेट दिया गया, बल्कि इसराइल की जानिब से ये तमाम काम खुद अंजाम दिया गया है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये जंग छेड़ने की इंतहाई कोशिश है, जिसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन रहे हैं, उन्होंने बड़े ओपन अंदाज में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 4 दफा स्टेटमेंट दे दी है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन कह चुके हैं कि उन्होंने ईरान के साथ मुआहदे को रिविजिट करना है और उसको दोबारा एक्टिवेट करना है, जो बराक ओबामा के दौर में था और ट्रंप के दौर में खत्म हुआ था। मोहसिन फखरीजादा पर हमले के हवाले से कहा जा रहा है कि ये हमला डायरेक्ट ट्रंप की इंतजामिया ने करवाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले खित्ते में बदअमनी पैदा करना चाहता है ताकि जो बाइडन सेटल ना हो सके। ट्रंप कह चुका है कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हूं और अभी से डोनेशन जमा करना शुरू कर दी है। ट्रंप ने इतने ज्यादा वोट लिए, वो समझते हैं कि वो दोबारा जीत सकते हैं। इस तरह उनकी ये कोशिश है कि 2-3 ऐसे हमले हो जाएं और खित्ते के अंदर एक जंग शुरू हो जाए और वो जो बाइडन को जंग में झोंक कर चला जाए और फिर ईरान के साथ जो बाइडन की अमन की कोशिशें फेल हो जाए। और यही इसराइल और सऊदी अरब की भी ख्वाहिश है। दोस्तों, दूसरी जाने मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर एग्रेसिव शो करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अगर ईरान की तरफ से फौरी जवाब दिया जाता है तो इसे एक्ट ऑफ वार समझकर ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। ईरान अब किस तरह से जवाब देगा, तो दोस्तों उसका मैं पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि ईरान अमरीकी मुफादात को खित्ते में मौजूद अपने मुख्तलिफ इत्तेहादी ग्रुपों की जानिब से निशाना बनाएगा। मिडल ईस्ट में हालिया कशीदगी की वजह से सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। ईरान के साथ सॉफ्ट वैली मुत्तहिदा अरब अमारात की है। अगर ईरान किसी तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात में कुछ करके ऑन करता है कि हमने जवाब दिया है, क्योंकि वहाँ अमेरिकन ट्रुप्स मौजूद हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जनरल कासिम सलमानी, जिन्होंने ईरान से बाहर ईरान के मुफादात के हवाले से एक वसी तर नेटवर्क और जाल फैलाया था, अब उस वसी नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए ईरान मैदान अमल में आ चुका है। ईरान के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सलमानी को जब शहीद किया गया तो उस वक्त वो खित्ते के अंदर एक बड़े अहम और हसास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर
इसराइल और अमेरिकी मुफादात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जनरल कासिम सलमानी ने ईरानी असर रसूख को खित्ते के अंदर इतना ज्यादा बढ़ा दिया है और उसके बाद आने वाले ईरान के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ने भी उन्हीं कार्रवाइयों को आगे जारी रखा। दोस्तों ईरान जानता है कि पाबंदियों में जकड़े होने की वजह से वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसी वजह से ईरान ने उन तमाम मुमालिक के गिर्द अपने हामियों को मुसल्ला किया है ताकि अगर कोई जंग हो तो ईरान बराह रास्त एक बड़ी जंग छेड़ने की बजाय अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दे। और दोस्तों अब इसराइल के साथ भी यही होने जा रहा है। सऊदी अरब ने इसराइल को बाकायदा रिकॉग्नाइज करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन सऊदी एयर स्पेस जरूर दी है। अगर इसराइली फाइटर ने जाना है तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। लीबिया के ऊपर से भी कोई नहीं रोक सकता। तुर्की और इसराइल के डिप्लोमेट रिलेशन तो हैं ही, लेकिन सऊदी किंग ने 4-5 दिन पहले एर्दोगान को कॉल की थी, जिसमें एर्दोगान ने G20 की हमायत की थी और कहा था कि इसको बेहतर करेंगे। ये सारे राबते इसलिए हैं कि जिन रास्तों से ईरान पर हमला हो सकता है उसको क्लियर किया जाए। दोस्तों ईरान की जानिब से बदला लेने के ऐलान के बाद सऊदी अरब को भी जान के लाले पड़ गए हैं। और दोस्तों अब एक बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट ने खबर ब्रेक की है, जिसमें कहा गया है कि सऊदी आयल तंसीबात की हिफाजत की आड़ में बरतानवी फौज के कमांडोज को सऊदी अरब में तैनात कर दिया गया है और इसकी खबर बरतानवी पार्लियामेंट को भी नहीं दी गई। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इसराइल की ये कोशिश रही है कि किसी तरह से सऊदी अरब के ऊपर पेदर पे हमले करवा के वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को खराब किया जाए और उसके बाद सऊदी अरब को कहा जाए कि हम तुम्हारे आयल तंसीबात की हिफाजत के लिए अपने कमांडोज को तैनात करते हैं और अपना असलहा वहाँ पर लॉन्च करते हैं। और दोस्तों अब इसराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया है। अब बरतानवी फौजी कमांडोज की वहाँ पर मौजूदगी सऊदी अरब में आयल तंसीबात की हिफाजत की आड़ में बरतानवी फौजियों के रूप में इसराइली कमांडोज भी सऊदी अरब में उतर चुके हैं। दोस्तों सऊदी अरब की आयल तंसीबात की हिफाजत के लिए बरतानवी फौजियों की खुफिया तौर पर तैनाती की खबर बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में दी गई है और इस तैनाती के हवाले से न तो मुल्क की पार्लियामेंट को इत्तला दी गई और न ही अवाम को हवा लगने दी गई। बरतानवी पार्लियामेंट में भी हुकूमत के इस फैसले को गैर इखलाकी करार देते हुए उस पर शदीद तनकीद की है। बरतानवी वजारत दिफा ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारी फौज आयल तंसीबात को ड्रोन हमलों से बचाने में मदद फराहम करने के लिए तैनात हुई है। दोस्तों दूसरी जानिब बरतानवी फौज के आला ऑफिसर जेम्स मैपी ने कहा है कि बरतानवी फौज की तैनाती पर अभी तक 8,40,360 पाउंड खर्च किए जा चुके हैं। और दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इसराइली और बरतानवी कमांडोज सऊदी अरब की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, तो पाकिस्तानी फौज का क्या किरदार होगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी फौज को सिर्फ हजाज़े मुकद्दस तक महदूद कर दिया गया है। वो सिर्फ मक्का और मदीना के मुकद्दस मुकामात की हिफाजत के लिए तैनात रहेंगे, जबकि दूसरे तमाम अहम स्ट्रेटेजिक मुकामात पर सऊदी अरब में बरतानवी, इसराइली और दीगर इत्तेहादी फौजें। दोस्तों ईरान के सदर हसन रूहानी ने ऐलान किया है कि वो इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका के इश्ताल में आकर फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन वो इनको छोड़ेंगे भी नहीं। और दोस्तों अब देखना ये बाकी है कि ईरान किस तरह से और कितनी शिद्दत से इन ममालिक को चोट पहुंचाता है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।